बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैं आज पर्सनली गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये देखने के लिए कि एक साल बाद इमरान ख़ान में क्या फ़र्क आया। यानी मैंने इमरान ख़ान को लास्ट टाइम जब देखा था तो वो था मई 2023, यानी 9 मई से पहले। जो 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद 10 मई को मैं गिरफ़्तार हो गया, फिर मैं गायब हो गया, फिर मैं बहुत लंबे अरसे के बाद वापस आया 25 सितंबर को, तो तब इमरान ख़ान साहब गिरफ़्तार थे। फिर उनकी कोई फ़ोटो तक बाहर नहीं आ रही थी, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इमरान ख़ान साहब किस हालत में है और उनका हाल क्या है। जिस इमरान ख़ान को मैंने देखा मई 2023 में या अप्रैल 2023 में, आज मैंने जिस इमरान ख़ान को देखा, इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं बहुत क्लियरली अब आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर देख कर ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ। इमरान ख़ान साहब की मूवमेंट नोट करता रहा, वो बैठ के क्या कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो अब कैसे है। इवन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग जब बाहर आकर ये कहते थे जेल से कि इमरान ख़ान पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसका चेहरा जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा रोशन है और वो बहुत ज़्यादा कमिटेड है और वो फिज़िकली बहुत मजबूत हो चुके हैं, वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उन्होंने अपने आप को बहुत ग्रूम किया, अपना फिज़िकली अपने आप को बहुत बेहतर किया। तो मुझे ऐसे लगता था कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग एग्जैजरेट कर रहे हैं सियासी फ़ायदे के लिए या लोगों को हौसला देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, मुझे ऐसा लगता था। तो इसलिए मैं आज गया हुआ था हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, मुझे मौका मिला क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइम था जिस काम से मैं गया था, तो मैं फिर सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुझे मौका मिला, मैं अदालत में गया और वहाँ मेरे जाने के बाद फिर बेंच आया, 5 रुकनी बेंच जो केस सुन रहा है नैब तरामीम के हवाले से हुकूमत की अपील पर। तो वहाँ मैंने इमरान ख़ान साहब को देखा। वहाँ 2 स्क्रीन थी जो सामने लगी हुई थी बड़ी, और एक जजेस के दाएं जानिब एक बाएं जानिब, और उन दोनों स्क्रीन्स के ऊपर इमरान ख़ान साहब को दिखाया जा रहा था। कुछ फ़ोटोज़ आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रही होंगी, वो एक्चुअली इमरान ख़ान की तस्वीर नहीं है। आज इमरान ख़ान साहब की कोई तस्वीर बाहर नहीं आई। पिछली मरतबा भी कहा जाता है कि अमले ने कोई बीच में से ब्रीच किया था, इस मरतबा किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और कुछ लोग मैंने वहाँ खड़े हुए देखे जो बिल्कुल रेडार बने हुए थे, बड़े गौर से देख रहे थे हर तरफ, हर शख्स को, कि कोई बंदा जो है वो तस्वीर तो नहीं बना रहा इमरान ख़ान साहब की, वो जो स्क्रीन है उसकी कोई फ़ोटो तो नहीं बना रहा। हर बंदे पे, हर शख्स पे वहाँ पे नज़र रखी हुई थी। एक चीज़ ये थी कि अदालत के अंदर मौजूद लोगों की ज़्यादा तवज्जो उन स्क्रीन्स की तरफ थी जहाँ इमरान ख़ान साहब दिखाई दे रहे थे। ज़्यादा लोग उस स्क्रीन की तरफ देख रहे थे और बार बार उसी तरफ सबकी तवज्जो जाती थी, चाहे वहाँ पे सहाफ़ी थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, वकला मौजूद थे, सियासी जमातों के लोग थे, या अदालत का अमला या बाकी लोग। आज सबको उम्मीद ये थी कि इमरान ख़ान साहब बात करेंगे। मैं वहाँ पे तकरीबन 1 घंटे के करीब मौजूद रहा और मैं ऑब्ज़र्व करता रहा। फिर मुझे वापस हाई कोर्ट में आना पड़ा, तो उस बीच में इमरान ख़ान साहब ने थोड़ी सी बात भी की, वो बात भी मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन पहले आप गौर कीजिए कि इमरान ख़ान साहब में फ़र्क क्या है, कितना है। देखिए 2022 के एंड में इमरान ख़ान साहब को गोलियां लगी थी नवंबर में और वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। और 2022-23 का जो पूरा सर्दियों का सीज़न है उसमें इमरान ख़ान साहब एक्सरसाइज नहीं कर पाए थे। मैं जब भी इमरान ख़ान साहब को मिलता था, इवन जब आखिरी मुलाकात हुई, तो हमेशा उनके साथ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, तो उनसे मेरी बातचीत एक्सरसाइज पे, कि एक्सरसाइज चल रही है, आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो वो 1-2 जुमलों का तबादला हो जाता था। तो इमरान ख़ान साहब ये अक्सर शिकवा करते थे कि पूरा सीज़न मेरा ज़ाया हो गया, जो सर्दियों वाला है जिसमें ये ज़रा वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, हाइकिंग करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के लिए काम करते हैं। नॉर्मली स्पोर्ट्समैन जो है वो साल का एक ख़ास सीज़न होता है जिसमें वो ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में वो सर्दियों का सीज़न बेहतरीन होता है। तो इमरान ख़ान साहब को इस बात का अफसोस रहता था। उन्होंने मुझे कई मरतबा ये भी कहा कि मैं ओवरवेट हो गया हूँ, और वाकई ये दिखाई भी देता था कि 10 किलो से भी ज़्यादा वज़न इमरान ख़ान साहब का बढ़ा हुआ है, या शायद इससे भी ज़्यादा वज़न उनका बढ़ा हुआ था। कुछ उनका जो चेहरे का हिस्सा था वो लटक भी रहा था, उनकी उम्र का तकाजा भी था, और क्योंकि वो कंटिन्यूसली रेस्ट पे थे, वर्जिश नहीं कर रहे थे, तो और खाना पीना वो खा रहे थे, तो उस वजह से भी उनका थोड़ा सा चेहरा भी लटक रहा था और ऐसा लग रहा था कि इजाफी बोझ है उनकी बॉडी के ऊपर जो उन्होंने माजी में कभी कैरी नहीं किया था। बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी इमरान ख़ान साहब की उन दिनों में स्लो नज़र आ रही थी।
और वो उतनी शार्प नहीं थी जैसे पहले हुआ करती थी, और वो सख्त इन चीज़ों की वजह से इरिटेट भी होते थे इमरान खान साहब, क्योंकि उनकी टांग का कंटिन्यूसली एक मसला था। तो वो ये नहीं चाह रहे थे कि टांग का मसला दोबारा पैदा हो जाए, तो वो रेस्ट की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से उनकी बॉडी जो है वो स्लो हो रही थी और सुस्त हो रही थी और थोड़ा वेट बढ़ रहा था। मैंने आज जिस इमरान खान को देखा, अगर मैं ये वाला इमरान खान रिकॉल करूं कि मैंने ये पहले कब देखा था, तो मुझे कम से कम 10-12 साल पीछे जाना पड़ेगा। मैंने 2011-12 में इमरान खान साहब का पहला इंटरव्यू किया था, तो ये उस लेवल का मुझे इमरान खान आज दिखाई दिया। यानी मैं बड़े गौर से देखता रहा इमरान खान साहब, गो के वो कैमरे में सिर्फ इतना नज़र आ रहे थे, और बाद औक़ात वो अगर मूव करते थे तो थोड़ा पता चलता था कि उन्होंने जीन्स पहन रखी है नीचे। और जो एक फ़ोटो आ रही है वो फेक है, एक्चुअली कलर यही था इमरान खान साहब की शर्ट का, नेवी ब्लू टाइप का एक कलर था, लेकिन वो बटनों वाली शर्ट थी। जैसे हम ड्रेस शर्ट पहनते हैं जीन्स के ऊपर, पोलो की शर्ट थी, वो बटनों वाली थी, वाइट उसके बटन्स थे। और जो कॉलर्स होते हैं ना, कई शर्ट्स ऐसी आपने देखी होंगी कि कॉलर्स के यहाँ पे भी बटन लगे हुए होते हैं, वो वाइट बटन्स के साथ उनकी शर्ट थी इमरान खान साहब की। और उनको एक तो ये जो जगह होती है ना, स्पोर्ट्समैन की ये जगह फ़ौरन पहचानी जाती है, ये खासी मैं वापस आ रहे थे पहले, मेरी भी ठीक थी, ये अच्छी खासी होती है। तो यहाँ से इमरान खान साहब खासे वो तगड़े नजर आए, यहाँ से पता चल जाता है उन्होंने स्लीव्स ऊपर की हुई थी, तो वो आइडिया हो गया कि वो कंटिन्यूसली बड़ा हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं इमरान खान साहब, वर्जिश बहुत कर रहे हैं। और ऐसा लगा कि जितना भी इजाफी बोझ था उनकी बॉडी के ऊपर उन्होंने उतार के फेंक दिया। और कुछ 10-12 साल पुराना इमरान खान जो था वो आपके सामने बैठा हुआ है। अगर आप कभी देखेंगे तो आपको मेरी बात बिल्कुल ये इसी तरह याद आएगी। उनके चेहरे के ऊपर कोई इजाफी बोझ बाकी नहीं है, वो पहले से बहुत ज़्यादा फ्रेश और चाको चौबंद नज़र आ रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी शार्प थी, वो बड़ी तेज़ी से मूव कर रहे थे जो भी चीज़ कर रहे थे, और बार बार उठाकर वो पानी पी रहे थे, क्योंकि जहाँ वो मौजूद थे उस कमरे में एसी नहीं था, एयर कंडीशन नहीं था। पीछे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की तस्वीर लगी हुई थी उनके सर के ऊपर, और वहाँ पे 2-3 फ्लैग्स रखे हुए थे। एक घड़ी थी जिसका टाइम 5 मिनट पीछे था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की घड़ी है उसकी निस्बत 5 मिनट वो टाइम पीछे था। इमरान खान साहब के दाएं जानिब, बाएं जानिब, अगर आप स्क्रीन में देखें तो दाएं जानिब, लेकिन इमरान खान साहब के अपने बाएं जानिब जो कुर्सी और सामने वाला एरिया था, यहाँ पे कुछ मूवमेंट होती थी पुलिस की, जो जेल पुलिस है उसकी यहाँ पे थोड़ी बहुत मूवमेंट होती थी, और इमरान खान साहब ने बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी उसकी तरफ। एक मरतबा भी उन्होंने यूँ करके देखा नहीं उनको, वो आ रहे हैं जा रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब को परवाह ही नहीं थी। उनका पूरा फोकस इस मुकदमे की तरफ था। मैंने देखा कि वो कुछ लिख भी रहे थे, वो कभी ऐनक लगा के पढ़ते भी थे, और वो कभी ऐसे नोडिंग करते थे, अपने सर को ऐसे हिलाते थे, किसी नुक्ते पे वो ऐसे हिलाते थे। किसी बात के ऊपर जब जजेस बात कर रहे हैं या वकील बात कर रहे हैं, तो वो उस वक्त हुकूमती वकील बात कर रहे थे, तो इमरान खान साहब मुस्कुराते भी थे, और लगातार ऐसा लग रहा था कि वो तैयारी करके आए हैं, बोलना चाह रहे हैं। बार बार लगता था इमरान खान, आपको पता है कैमरा सामने आ जाए तो इमरान खान साहब से बस नहीं होती, वो बोलना चाहते हैं फ़ौरन। और जितना पाकिस्तान की तारीख़ में इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम से बातें की हैं, 5 लीडर मिलके भी उतनी बातें नहीं कर सके अपनी कौम से, जितनी बातें इमरान खान ने अपनी कौम के साथ की हैं। तो वो तो जैसे ही कैमरे के सामने आते हैं उन्हें लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए अपने लोगों से। वो बात करना चाह रहे थे और उनको मौका नहीं। 1-2 मरतबा उन्होंने अपने हाथ ऐसे भी किए, ये जैसे वो बंदा करता ना कि क्या है कि मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए, जेस्चर उन्होंने दिया इमरान खान साहब ने। मुस्कुराहट थी उनके चेहरे के ऊपर कंटिन्यूसली, और जहाँ वो मौजूद थे ऐसा लगता था वहाँ गर्मी है और उनको बार बार पानी पीना पड़ता था। लेकिन मैंने देखा कि ये इमरान खान ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, फिज़िकली ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा फिट है, और ऐसा लगा कि वो पूरी तहरीक चलाने के लिए भी तैयार है। यानी इमरान खान साहब के लिए अगर कोई मसाइल थे जो लगातार उनकी मसरूफियात की वजह से या गोलियां लगने के बाद एक्सरसाइज ना करने की वजह से उनको पेश आ रहे थे, तो वो अब नहीं है। ये एक मुख्तलिफ आदमी मैंने देखा, मजबूत आदमी मैंने देखा। अब इस निज़ाम को, मौजूदा PDM की जो सरकार है, इसको मुकाबला करना पड़ेगा एक मुख्तलिफ इमरान खान से। मुझे ऐसा लगा, यानी मेरी ये फीलिंग है कि गलती हो गई। इमरान खान को देखते ही मुझे लगा कि गलती हो गई, कि ये सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी इमरान खान को पकड़ के। इन्हें इस आदमी को अंदर नहीं डालना चाहिए था, उसको अंदर डाल के उस आदमी को पूरा चेंज ही कर दिया इन्होंने। अब वो
बड़ा मजबूत आदमी दिखाई दे रहा है। यानी जो जो कहीं पे कमी मौजूद थी इमरान खान ने उसको ओवरकम करने की कोशिश की है। ये जो जेल वाला टाइम है इमरान खान ने ये सोचने में नहीं गुजारा कि मैं बाहर कैसे आऊँगा। इमरान खान ने इस टाइम को यूटिलाइज़ किया अपने फ़ायदे के लिए, और वो एक अब डिफरेंट आदमी। आप देखेंगे, आपको ये मेरी सारी बातें याद आएंगी उस दिन, और आप मुझे खुद कहेंगे, मुझे उस दिन आप लोगों ने कमेंट करना है जब आप इमरान खान को खुद देखें किसी वीडियो में सामने, उसको नोट करें, बोलता हुआ सुने, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आदमी बिल्कुल बदल गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है पूरा का पूरा। तो ये आप उस वक्त मुझे कहेंगे, और मुझे ज़रूर उस वक्त आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि एक दहशतगर्द भी आया आज अदालत में। ये कॉमिक किस्म का कमेंट है, लेकिन हुआ ये कि कुछ ख़वातीन आकर बैठ गई बिल्कुल वो एक स्क्रीन के सामने, और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब को देखती जा रही है, पढ़ती जा रही है, रोती जा रही है। लोगों की अपनी वाबस्तगी होती है अपने अपने लीडर के साथ, तो ये थी एक, तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग था। हमने देखा ये क्या हो रहा है, बाकी सहाफ़ियों ने भी देखा। इतने में ना एक नौजवान आया और उसका पाँव लगा स्विच को, और स्क्रीन बंद हो गई। उस नौजवान को सबने ऐसे देखा कि जैसे उसे खा जाएंगे, जैसे कोई दहशतगर्द आ जाता है, और इतने गुस्से में उसको सारों ने देखा, और वो बेचारा इतना गिल्ट में चला गया। वो बेचारा कभी इधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है। फिर वो अमले के लोग आए, उन्होंने भी उसको थोड़ा सा स्नब किया इशारों में, फिर दोबारा स्विच लगाया, फिर स्क्रीन वापस आई। तो जो चंद सेकंड के लिए इमरान खान साहब गायब हुए ना लोगों की नज़रों से, वो भी वहाँ पे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हम इमरान खान को देखने आए हैं, तूने स्विच ही हिला दिया, इतनी बड़ी दहशतगर्दी। तो ये इस तरह का माहौल था वहाँ पे अदालत में। अब मैं बताता हूँ वहाँ हुआ क्या। एक तो वो केस चल रहा है, उसमें आपकी जितनी दिलचस्पी है उतना ही रिपोर्ट कर देता हूँ कि वो भी चल रहा है, उसमें दलाइल दिए जा रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनको पहले लाइव दिखाया जाना था, ये दरख्वास्त भी आई हुई थी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा जी दिखाना चाहिए। बाकी 4 जजेज़ ने अंदर जाके जब चैम्बर में गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा जी नहीं दिखाना चाहिए, और फाइनली ये फैसला हुआ कि बराह रास्त दिखाने की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया। अतर मिनुल्लाह साहब कह रहे थे ये अवामी मुफाद का मामला है, उनके इंटरेस्ट का है, लिहाजा उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि पहले हम ये समात लाइव दिखाते रहे हैं। कादी फ़ायद ईसा साहब ने सिर्फ पिछली एक समात का जिक्र किया, उन्होंने कहा जी पिछली दफ़ा नहीं दिखाया तो आप क्यों दिखाएं। तो बहरहाल बाकी जजेस कादी फ़ायद ईसा साहब के साथ गए, और फिर नहीं दिखाया गया इमरान खान साहब को, जिस पर अवामी रद्देमल बहुत ज़्यादा है। लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को दिखाया जाता, इवन जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं वो भी चाहते हैं कि दिखाया तो जाए, पता तो चले इमरान खान साहब किस हालत में हैं और क्या बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने जो भी बातचीत की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि ये केस तो भी लंबा चलेगा। अदालत ने इसके ऊपर बहुत सारे रिमार्क्स दिए हैं। इमरान खान साहब को कादी फ़ायद ईसा साहब ने पूछा कि खान साहब आप खुद दलाइल देना चाहेंगे या ख्वाजा हारिस पर इंसार करेंगे। इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं आधा घंटा दलाइल देना चाहता हूँ, मुझे तैयारी के लिए ना मवाद मिलता है और ना मुझे वकला से मुलाकात करने दी जाती है, मैं कैद तन्हाई में हूँ। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि फरवरी को मुल्क में सबसे बड़ा डाका डाला गया। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये बात इस वक्त ना करें, अभी हम नैब तरामीम वाला केस सुन रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी 2 दरखास्तें जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक है वो आपके पास मौजूद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें आपके वकील कौन है। इमरान खान ने कहा कि मेरे वकील हामिद खान है। उन्होंने कहा कि हामिद खान एक सीनियर वकील है, उन्होंने मुल्क से बाहर जाना था तो उनको उनकी मर्ज़ी की एक मुकदमे में तारीख दी है। हालांकि अभी वो इधर ही थे और बड़े अरसे से केसेस पेंडिंग हैं, वो तो लग ही नहीं रहे, बहुत लंबा अरसा हो गया। लेकिन चले, कादी फ़ायद ईसा साहब ने एक बात जवाब दे दिया। फिर इमरान खान साहब ने एक और नई टर्मिनोलॉजी, इमरान खान साहब जब भी आते हैं ना वो एक नई चीज़ लेकर आते हैं कौम के लिए। आज फिर वो एक नई चीज़ लेकर आए। इमरान खान साहब ने बताया कादी फ़ायद ईसा साहब को कि चीफ जस्टिस साहब जेल में 1 विंडो ऑपरेशन है जिसको एक कर्नल साहब चलाते हैं। आप उनको ऑर्डर करें कि मेरी कानूनी टीम से मुलाकात करवाने दें, वो मुझे कानूनी टीम से मुलाकात करने नहीं देते। मुझे यहाँ कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मेरे पास मुकदमे की तैयारी का कोई मवाद ही नहीं है और ना ही लाइब्रेरी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको मवाद भी फराहम किया जाएगा और वकला से मुलाकात भी होगी। अगर आप कानूनी टीम की खिदमात लेंगे तो फिर आपको नहीं सुना जाएगा, यानी वकील आएगा तो फिर आपको तो नहीं सुनेंगे। इस पर इमरान खान ने कहा कि किसी कानूनी शख्स से मुआवनत तो मैं करूँगा ना, तो तैयारी के लिए ख्वाजा हारिस और 1-2 वकला से मिलना चाहता हूँ। ये मुल्क की ज़िंदगी और मौत का मसला है। अडियाला में सब कुछ कर्नल साहब कंट्रोल करते हैं। पहले भी वकला से मिलना चाहता था लेकिन मुमकिन नहीं हुआ। बाद सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा हारिस को बानी PTI से मुलाकात करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान से ख्वाजा हारिस जब मिलना चाहे मिल सकते हैं। बानी PTI को मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड फराहम किया जाए, 50 लोग साथ लेकर ना चले जाए, 1-2 वकील जब चाहें इमरान खान साहब से मिल सकते हैं।
बहरहाल जी, ये इमरान खान साहब का मामला है और केस की समाअत, क्योंकि इमरान खान साहब ने अभी दलाइल देने, उनको तैयारी का टाइम भी मिल गया है। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है और चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए कि तारीख का ऐलान शेड्यूल देखने के बाद हम कर देंगे, ये बाद में चलेगी। कुछ और खबरें भी हैं नाज़रीन, वो भी आपके साथ मुझे शेयर करनी है, लेकिन क्योंकि ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट थी और जो मैंने वहाँ देखा वो आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि एक्चुअली इमरान खान साहब अब क्या है और किस तरह है। और 9 मई के नाकाफ़ी शवाहिद की बिना पर 2 और मुकदमात ऐसे हैं जिनमें इमरान खान साहब को फिर बरी कर दिया गया। इससे पहले लगातार वो मुकदमात से बरी हो रहे हैं और जो झूठे मुकदमात या गलत मुकदमात हैं वो अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं। एक और चीज़ नाज़रीन आपको बताऊँ कि ब्लेड से हमला किया गया था ख्वाजा सराओं की जानिब से और दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं हुआ, जबकि चपेट से हमला किया गया एक वकील की जानिब से और दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया। फ़र्क पता किस चीज़ का है कि चपेट मारने वाला और ब्लेड मारने वाला हाथ किसका था, और जिस मुंह पे ब्लेड फिरा है वो मुंह, और जिस मुंह पे चपेट पड़ी है वो मुंह किसका था। फ़र्क सिर्फ इतना है, एक तरफ दहशतगर्दी का मुकदमा फ़ौरन हो जाता है और दूसरी तरफ दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं होता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लेम किया है कि जिस वकील ने यह ड्रामा किया है वो ताल्लुक़ उसका हुकूमती वज़ीर के साथ है। स्पेशली वज़ीर इत्तलाआत को उन्होंने पिन पॉइंट किया। उन्होंने कहा जी ये तो 2 नंबरी हुई है, हमारे वकला पे पर्चा देने के लिए और हमें दीवार के साथ लगाने के लिए ये गेम खेला गया है। बहरहाल ये चीज़ें भी आने वाले दिनों में खुल जाएंगी, मैं आपको बताऊँगा। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।